रघु के घर में पिछले 1 हफ्ते से खाना नहीं बना था। आखिर बनता भी किसके लिए, क्योंकि रघु के बेटे की तबीयत खराब थी। 3 साल का है उनका इकलौता बेटा दीपक। पिछले 1 महीने से माँ बाप दोनों अपने बेटे दीपक को लिए दर दर भटक रहे थे। पर इधर 1 हफ्ते से दीपक की हालत बहुत खराब हो गई थी। रघु अस्पताल में इलाज कराकर थक चुका था। काफ़ी रुपए खर्च हो चुके थे। इसके बावजूद दीपक की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। काफ़ी जांच के बाद पता चला कि उसके बेटे का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है, क्योंकि दीपक के दिल में छेद था। ऑपरेशन में 5 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान था। गरीब रघु इतने रुपए कहाँ से लाता। दीपक के इलाज में तो पहले ही जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वह भी बिक गई थी। घर भी गिरवी रख दिया था। वह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से मिन्नतें करने लगा, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, रघु, मैं सब समझता हूँ, मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम शहर के किसी बड़े अस्पताल में दीपक को लेकर जाओ, वहीं इसका इलाज संभव है। रघु रुपयों के जुगाड़ में लग गया, लेकिन गरीब फटेहाल को रुपया कौन देता। आखिर गरीब का रिश्तेदार होता ही कौन है। रघु थक हार कर बैठ गया। आखिर में रघु ने अपने बच्चे के इलाज के लिए घर भी बेच दिया। मजबूरी का लाभ उठाया घर खरीदने वाले ने। इधर उसके बेटे की तबीयत और ख़राब हो गई। वह बचे कुचे पैसे को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में गया। फीस के नाम पर ही मोटी रकम वसूल ली गई। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इसकी हालत बहुत ख़राब है, जल्द ऑपरेशन करना होगा, अन्यथा इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। शीघ्र रुपए की व्यवस्था करो। यह सुनते ही रघु और उसकी पत्नी सन्न रह गए। दोनों बच्चे को जमीन पर लिटाकर डॉक्टर के पैरों पर गिर गए। रघु और उसकी पत्नी आंसू बहाते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, इसके इलाज में पहले ही घर जमीन सब बिक गए। गरीब को कौन कर्ज देगा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अब आप ही सहारा हैं। इस असहाय गरीब के बच्चे को नया जीवन दे दीजिए। मुझसे अब रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही डॉक्टर भड़क गया और बोला, यहाँ बिना पैसे का इलाज संभव नहीं है। यहाँ खैरात नहीं बंटता है। तुम जैसे लोगों के लिए सरकारी अस्पताल खुला है। बच्चे को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। रघु और उसकी पत्नी बच्चे को उठाकर बाहर जाने लगे। रघु बच्चे को एकटक निहार रहा था और बच्चे ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी पत्नी दहाड़ मारकर रोने लगी। रघु पत्थर का बुत बना सोच रहा था, क्या मानवता मर गई। क्या धरती के भगवान इतने निर्दयी होते हैं। इंसान की जिंदगी की कीमत रुपयों से आंकी जाती है, या फिर गरीब के बच्चे को जीने का हक नहीं। वह अपने आप को कोसते हुए ईश्वर से कह रहा था, कैसा है तेरा यह संसार भगवान। इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही रहता। रघु और उसकी पत्नी अपने बच्चे को सीने से लगाए सड़क पार कर रहे होते हैं। होश तो उन्हें वैसे भी नहीं रहता। इतने में एक बेकाबू ट्रक आता है और दोनों पति पत्नी को कुचलते हुए निकल गया। आज इस मतलबी दुनिया को तीनों ने अलविदा कह दिया, और साथ में इंसानियत ने भी। इस कहानी में लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस ज़रूरतमंदों की मदद करने का भाव चाहिए। धन्यवाद।